अपने विचार आप सभी से साझा करूंगा। रतनलाल जी नागौरी हनुमानगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उसके साथ साथ अग्रवाल समाज समिति व अग्रवाल विकास ट्रस्ट के संस्थापक भी रहे हैं। रतनलाल जी नागौरी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा जीवन था। नागौरी जी का जन्म पंजाब के आबोर शहर में हुआ था और रतनलाल जी नागौरी पंजाब के आबोर की गलियों में ही बड़े हुए थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा आबोर में ही प्राप्त की। उसके पश्चात ग्रेजुएशन के लिए पंजाब के होशियारपुर में रतनलाल जी नागौरी गए। इसके पश्चात LLB के लिए रतनलाल जी नागौरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रतनलाल जी नागौरी ने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट थे। अपने टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB में गोल्ड मेडलिस्ट थे और इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। रतनलाल जी नागौरी सदैव से ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, दूरदर्शी थे और बड़े संघर्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के पश्चात रतनलाल जी नागौरी प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत करने के लिए अबोर को छोड़कर हनुमानगढ़ आ गए। हनुमानगढ़ में उन्होंने लाला घनश्यामदास जी मित्र का एडवोकेट उनके सानिध्य में वकालत का कार्य हनुमानगढ़ यहाँ उन्होंने प्रारंभ किया और परिवार भी उन्होंने अबोर से हनुमानगढ़ शिफ्ट कर दिया था। वकालत के कार्य में रतनलाल जी नागौरी इतने निपुण थे कि थोड़ी समय के पश्चात उनकी ख्याति इस क्षेत्र के अंदर बढ़ती चली गई थी। ये वक्त था 1960 के लगभग का। उस और रतनलाल जी नागौरी की शादी भी 1958 के लगभग संगरिया में मुरलीधर जी मुंडेवाला, जो उस समय संगरिया के नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, तो उनकी सुपुत्री श्रीमती जनक दुलाल जी के साथ में रतनलाल जी की शादी संगरिया से हुई थी और अपने परिवार से वो उसके पश्चात हनुमानगढ़ में रहने लगे। हनुमानगढ़ को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और वकालत के क्षेत्र में उत्तरोत्तर ये चलते गए, आगे बढ़ते चले गए। इस दरमियान रतनलाल जी नागौरी के 5 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्र अशोक नागौरी, अनिल नागौरी तथा 3 पुत्रियां थीं। और रतनलाल जी अपने क्षेत्र में कार्य करते गए, आगे बढ़ते रहे। रतनलाल जी नागौरी का जनसंघ से, RSS से बड़ा पुराना रिश्ता है। 1950 में ही, सन 1950 से ही रतनलाल जी नागौरी RSS व जनसंघ से जुड़ गए थे और 1960 के लगभग ये RSS के जनसंघ के प्रांतीय सचिव थे और भैरव सिंह जी शेखावत के सानिध्य में इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्य किया था। रतनलाल जी नागौरी का जीवन, राजनीतिक जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है। इन्होंने 1970 के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन के अंदर नागौरी साहब ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसमें कामरेड साहब भी थे, सोपर सिंह जी, शाश्वत जी भी, सभी ने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और उसमें इनको 40 दिन की सजा बूंदी जेल में उसमें उन्होंने 40 दिन की सजा काटी थी। एक आंदोलन यहाँ भी उन्होंने लड़ा था, बहुता सिद्ध कॉलोनी हनुमानगढ़ में, उसके नागरिकों को पट्टा दिलाने के लिए, वहाँ जो नागरिक थे मकानों का पट्टा दिलाने के लिए आंदोलन चला था यहाँ पर। उसमें इन्होंने बड़ा संघर्ष किया था। उसमें भी अपने कामरेड साहब नागौरी जी और उदयपाल जी शाश्वत, सोपर सिंह जी, ये कई नेता उस संघर्ष में शामिल थे। तो वहाँ पे नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो पुरानी नगर पालिका है, यहाँ पर जनसभा हो रही थी और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। जनसभा बाद में उधर हो गई और पुलिस को वहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी, लाठीचार्ज भी हुआ और रतनलाल जी नागौरी भी उस लाठीचार्ज के शिकार हो गए थे। इनकी पीठ पे
बड़ी लाठी लगी थी और पीठ बिल्कुल सूज गई थी। उसके पश्चात इनको रात्रि को पुलिस द्वारा उठा के इनके घर से ले गए थे और इन पर मुकदमा चला था कोर्ट के अंदर, और वो मुकदमा 1975 तक चलता रहा। उसके पश्चात मुकदमे के अदालत के अंदर इनको 6 महीने की सजा सुनाई थी और गंगानगर जेल के अंदर इन्होंने 10 दिन की सजा उस समय काटी थी। ये रतनलाल जी नागौरी का संघर्ष में पॉलिटिकली जीवन है। उसके पश्चात नागौरी साहब 1977 के अंदर जब जनसंघ ने चुनाव लड़ा था, भैर सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री में थे, ये टिकट के दावेदार थे, लेकिन वो समझौते के अंदर वो टिकट 1977 में उदयपाल जी शाश्वत को मिल गई थी। और एक बार तो ऐसी घोषणा हो गई थी चुनाव के वक्त कंप्लीट होने के बाद में कि उदयपाल जी चुनाव जीत गए हैं, ऐसा समाचार शहर के अंदर फैल गया था। लेकिन वास्तव में वो दुर्भाग्य था, उदयपाल जी नहीं जीते, कामरेड स्वप्न सिंह जी चुनाव जीत गए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है यदि नागौर जी को उसमें टिकट मिल जाती तो नागौर जी को चुनाव अवश्य जीत जाते। और भैर सिंह जी शेखावत के साथ में उनके इतने निकटतम संबंध थे कि नागौरी साहब उसमें मिनिस्टर बनते थे आवश्यक रूप से। लेकिन उसके पश्चात उनको 1980 में भाजपा की टिकट मिली और हनुमानगढ़ से एमएलए की उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके पश्चात रतनलाल जी नागौरी समाज के उत्थान में बड़ा काम किया। अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़ा उन्होंने काम किया था। 1983 के अंदर अग्रवाल समाज समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष है अग्रवाल समाज समिति के। इसके पश्चात समाज में कार्य करते रहे, चलता रहा। फिर 2000 के करीब अग्रवाल विकास ट्रस्ट की यहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी और अग्रवाल विकास ट्रस्ट में फाउंडर मेंबर हम भी थे, हम भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे थे। एक रविंद्र जिंदल एडवोकेट है, वो भी था, नागौरी जी थे, मैं भी था, लालगढ़ी थोड़े से बाद में आए थे, अनु जी सारिया भी थे, कुछ एक पुराने मेंबर थे। तो जब अग्रवाल विकास ट्रस्ट की स्थापना की गई तो नागौर जी और हम चंदा लेके आते थे बाजार से, भी इसको हमें इसका भुट करवाना है, फिर रिबन कटवाना है। तो 10-20 रुपये का चंदा मार्केट से किया था। हमने कहा कुछ 10-20 रुपये का चंदा करेगा, कैसे पार पड़ेगी? वो कहते हैं चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, सब काम हो जाएगा। तो करीब 5,000 रुपये हमने इकट्ठा किए थे और अग्रवाल विकास ट्रस्ट की जब यहाँ पे स्थापना की थी अग्रवाल धर्मशाला में, तो टिबरेवाल जी जो उस समय अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे और टिबरेवाल जी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने आके यहाँ पे उसका रिबन काट के उसका इनॉग्रेशन किया था अग्रवाल विकास ट्रस्ट का। अग्रवाल विकास ट्रस्ट में नागौर जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक अच्छी टीम थी, अच्छा वर्क किया था और नागौरी साहब ने अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए बच्चों के लिए उस टाइम शिक्षा क्षेत्र में बड़ा काम किया था। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूली बैग, पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक्स, पेन पेंसिल, जुराबे आदि उन्होंने बच्चों के लिए, अग्रवाल बच्चों के उत्थान के लिए उन्होंने दी थी। उसके पश्चात में कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि सरकार पाठ्य पुस्तकें देने लगी तो वो फिर प्रोग्राम हमने बदल दिया और उसके साथ साथ में अग्रवाल विकास ट्रस्ट के द्वारा अग्रवाल बच्चों के जो पढ़ाई में अच्छे प्राप्त करते थे अग्रवाल के बच्चे, उनको अगर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन उसमें से करने लगे थे। और इस वर्ष 2024 के अंदर 23वां अगर प्रतिभा सम्मान समारोह रतनलाल जी नागौरी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर 8 दिसंबर को समाप्त हुआ है, 8 दिसंबर 2024 को। उसमें नागौर जी यहाँ उपस्थित भी थे और बड़े ठीक लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो कुछ बीमार लग रहे थे, कुछ भी नहीं थे। और अग्रवाल बच्चों के उत्थान के लिए, अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए नागौर जी ने समय समय बहुत कार्य किए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया आवश्यकता अनुसार उन अपने कार्यशैली को भी बदलते रहते थे और अग्रवाल के उत्थान के लिए बड़ा रात दिन विचार करते रहते थे, वकालत करते थे, उसमें वकालत का ध्यान, और जब वकालत नहीं तो अग्रवाल समाज का कैसे उत्थान करूं इसके बारे में स्कीमें बना के लाते रहते थे। और हमें कई हमारे सदस्य ऐसे भी कहते थे स्कीमें तो आप गढ़ के लाते हो, तो हमने कहा भाई स्कीम गढ़ने में बड़ा वक्त लगता है और फिर उसे सीधा चढ़ाना, वो सारा प्रोग्राम वो तय कर ले आते थे कि ये स्कीम है अग्रवाल समाज के लिए, कैसे उसका उत्थान होगा, कैसे बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किया जाएगा, कैसे बच्चों के लिए कार्य किया जाएगा, ये सब वो अपने सोच के लाते थे और किस प्रकार से सीधे चढ़ाना है ये भी सब कार्य को पूरा करके लाते थे। तो अग्रवाल विकास ट्रस्ट या अग्रवाल विकास समिति के बैनर तले उन्होंने अग्रवाल समाज के उत्थान के लिए नागौरी साहब ने बड़े प्रयास किए हैं। वो हम सब लोग उसमें शामिल थे, हमारे प्रधान जी भी बैठे श्री जी बंसल, ये भी 5-6 सालों 7-8 सालों से हमारे साथ में है, इनको भी ध्यान में भी थोड़ी अपनी बात कहेंगे। और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी
रतनलाल जी नागौरी जान जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल के अंतर्गत एक राजकीय जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है, यहाँ पर नागौरी गेट की स्थापना भी इनके प्रयासों से और इनके सहयोग से, आर्थिक सहयोग से यहाँ हनुमानगढ़ चिकित्सालय के बाद किया हुआ है। अभी भी उनका बड़ा मन रहता था कि मैं अभी भी कुछ करूँगा यहाँ पर। अभी थोड़ा सा और विचार था, वो आज मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, तो उनका और भी यहाँ पर सहयोग देने का बड़ा भारी मन था, लेकिन अब आगे देखते हैं कैसे होता है। तो दूसरा, रतनलाल जी नागौरी अब ये जो रेलवे के अंदर भी जोलन रेलवे जो है उसके अंदर भी रतनलाल जी नागौरी मेंबर थे। जोनल एडवाइजरी कमेटी, रेलवे की एक जोनल एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें रतनलाल जी नागौरी 4 वर्ष तक उसके मेंबर है और बड़ा सक्रिय काम किया था। कुछ एक संस्थाओं के नागौर जी और भी अध्यक्ष थे और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और एक बार रतनलाल जी नागौरी सरकारी एडवोकेट 1995-96 के दरमियान रहे हैं, सरकारी वकील भी रतनलाल जी नागौरी थे और इन्होंने वकालत के अंतर्गत इनकी बड़ी ख्याति थी और बड़े अच्छे ढंग से साहित्य पैरवी करते थे, बड़ी ईमानदारी से करते थे। वकीलों के बारे में अक्सर कहा जाता है वकील के पास मत जाना, वकीलों के पास जाना ठीक नहीं है, लेकिन जब रतनलाल जी नागौरी किसी साथ फीस मुका लेते थे, कभी साहिब पता नहीं करते थे और पैरवी बड़ी टाइप पे करते थे और बड़ा ध्यान रखते थे साहिब का। तो ये तो कुछ रतनलाल जी नागौरी के जीवन के बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा की है। अब मैं हमारी संस्था के प्रधान श्री जीवन सर से भी आग्रह करूँगा कि वे भी आए और अपने विचार व्यक्त करें। सभी से निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा शांति बनाए रखें और अध्यक्ष महोदय के विचार सुनें। आज जैसे आप सभी को मालूम है कि हम श्री रतनलाल नागौरी जो हमारे ट्रस्ट के संस्थापक और मैं ऐसा कहूँ कि जुझारू सुरक्षित थे, जिनकी देखरेख में हमें कार्य करने का बड़ा आनंद आता था। और संडे की संडे उनके भवन में मीटिंग होती थी और हर मीटिंग में कोई ना कोई एजेंडा लेके आते थे। उस एजेंडे पे हमें अपने अपने विचार कहते थे, फिर उनके विचारों के आधार पर वो उसका तारीख निश्चित करते और उसके बाद उसका फंक्शन रखते थे। मुझे बड़ा हमारे ऊपर ऐसा समझो, मेरे पिता तो गया, माता के सपूत हमारे को पिता बड़ा भवन और इतना मार्गदर्शन देके गए हैं और बड़ी उनकी याद आएगी जो जिम्मेवारी मेरे पर छोड़ के गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सारे मेरे अग्रवाल बंधु भाई, माता बहनें, हम सब मिलकर जिस तरह वो अग्रवाल समाज करके बढ़ा रहे थे उस तरह ही इस बात को कंटिन्यू रखें। संस्था में अध्यक्ष, सेक्रेटरी ये पद आते जाते रहेंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति इन पदों में रहे वो समाज की पूरी जिम्मेदारी लेके काम करे, ये उनका विचार रहता था और हम पूरी कोशिश भी करते थे कि इस तरह इसको आगे लेके चले। अभी जब ये गए वृंदावन, शायद हमारी बहन सफिया की आज प्रार्थना होगी कि उनका जब भी देवता के तबों की तीर्थ स्थान हो या वृंदावन हो, जैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में लगाया है। आमतौर पर शायद आप इसको लोग जानते होंगे कि लोग पहले चारों धाम को तरह निकलते थे, साधन निकलते, पैदल निकलते थे कि यात्रा करके जो भी तीर्थ है वहाँ खत्म हो गया तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सुना जाता था। लेकिन उसके लोग उन्होंने इतना बढ़िया
दिया और वहाँ मैंने अपनी प्राण कर गए। और बड़ी बेहतर जो आया है उन सबको जाना है, लेकिन जिस ढंग से वो गए हैं ऐसा हमें बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले बुधवार को मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा मैं शुक्रवार को वृंदावन जाऊँगा, और बुधवार को हमें एक मेंबरशिप फार्म बनवा के गए हैं कि अभी अपने यहाँ समाज के लोगों की इसके अंदर भर्ती और करके समाज को बड़े ढंग से सुचारू रूप से चलाना है। तो मैं अभी सभी भाई से निवेदन करूँगा कि वो फॉर्म हमारे यहाँ मिलेगा और आप सभी उत्साह से संस्था के मेंबर बनिए और इसको इस कार्यक्रम को जोड़ने मेरा आया है समाज को जोड़ने का, उसको हम सब आगे मिलकर पढ़ेंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को ऊपर अपने चरणों में जगह दे, स्थान दे।